मेरे पास एक क्लाइंट आया एंड उसका ओपनिंग स्टेटमेंट ये था कि टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ एंड आई वाज आल्सो क्यूरियस। बोले सर मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया, डिफरेंट डिग्रीज, डिफरेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, different world places, explore मैंने कर ली, and now I'm all ready to gear up my professional life. And suddenly my aunt came to wish me, and एक sentence उन्होंने बताया, now बेटा you have completed everything, your education, your professional degrees, you have explored the world also. When are you getting married? And this one sentence has given me anxiety. And suddenly one inputs and flooding of thoughts starts over me. Yes, I have to think about marriage. But at the same time, anxiety शुरू हो गई मेरी। एंड फर्स्ट थॉट ये आया कि माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, उनकी लाइफ क्या थी? 20 साल के हुए, एजुकेशन कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, ऑफिस, घर, बच्चे, देखभाल, एंड सडनली बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी, सडनली भगवान न करे अल्लाह, सडनली एक कोई बीमारी मेरे गले लगी एंड आई एम डन विथ माई लाइफ। This was the scenario with my grandparents, with my parents. But I am living in the era where AI is working. मुझे मेरे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर किया हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ और एक पिनेकल ऑफ सक्सेस पे पहुंचा हूँ, एक पिनेकल ऑफ एम्पायर में पहुंचा हूँ। नाउ सडनली अ थॉट कम्स कि भाई यस, शादी तो करनी है, आई डू तो बोलना है, मुस्लिम हो तो बिस्मिल्लाह बोलना है, तेरे फरने हैं, आई डू बोलना है, बट व्हाट नेक्स्ट? ये आई डू जो है वो वी डू में हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? क्योंकि अभी का सिचुएशन क्या है कि हम लड़का देखने जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं, 5 मिनट में आप क्या देखोगे? उसकी हेयर स्टाइल, उसका कलर, आपकी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, यही मापदंड है कि आपका शादी करने का। मेरा बच्चों, सर डैडी, दिस इज नॉट द वे, आई नीड टू एक्सप्लोर लिटिल डीपर। मैंने आई हैव स्पेंड 23 years of my life exploring myself, creating myself, preparing myself, और मैं एक प्रोफेशनलिज्म के पायदान पे बैठा हूँ। मेरी एक आइडेंटिटी ऑफ इंडिपेंडेंस है। आई एम अ प्रोफेशनल एक्सप्लोरर। ये सारी चीज तो मेरा एसेट्स है, यहां तक तो पॉजिटिव बात है। ये मेरा थॉट है या ये मेरी एंजाइटी क्रिएशन है। मुझे शादी से अवर्जन नहीं है, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई वांट टू प्रोटेक्ट माई आइडेंटिटी। एट द सेम टाइम मेरा गोल क्या होना चाहिए कि मेरी वाइफ आके मेरी एनर्जी ड्रेन करेगी या मेरी वाइफ आके मुझे और मोटिवेट करेगी और मेरा हाथ पकड़ के जिंदगी के अंदर आगे चलेगी, वाइस एंड वर्सा। पर ये पिलर ऑफ नेगेटिव थॉट जो है ना, मुझे सताते रहते हैं। कंपेटिबिलिटी होगी कि नहीं होगी? मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, मेरा इमोशनल प्रोसेस, वो उससे अलाइन होगा कि नहीं होगा? इन माई हाई, इन माई लोज, वो मेरा हाथ पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा मेरा पार्टनर? मैं आई एम अ वेरी प्रिंसिपल पर्सन व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन माई नीड। हो सकता है मेरा पार्टनर वॉन्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्चता हो, ये मेरी फियर है। हाँ, ये आज के बच्चे की फियर है, आज की बच्ची की फियर है। ये उसका फैमिली इंटीग्रेशन कैसा होगा? पार्टनर इज वेरी गुड, फैमिली का बहुत ज्यादा इंटरवेंशन होगा कि नहीं होगा? विल वो अपनी मम्मी से, अपने डैडी से, या ये लड़का जो है वो मावड़िया तो नहीं है? ये फियर है। एक सबसे बड़ी बात, मुझे जो फियर आता है कि मेरा पार्टनर जो आएगा वो मेरी अनसर्टनिटी के अंदर मेरे को होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, या ब्लेम करेगा। अनसर्टेन लाइफ के अंदर नो फेज आएंगे, अनसर्टनिटी आएंगी, लेकिन उस नो फेज के अंदर, उस अनसर्टेनिटी के अंदर, इफ योर पार्टनर कीप्स ब्लेमिंग यू और कीप्स होल्डिंग यू, दिस विल डिसाइड योर फ्यूचर। एंड फाइनली मेरे दिमाग में थॉट्स आता है ना कि व्हाट विल हैपन अगर मेरा पार्टनर रिएक्टिव हुआ? हम एवरी नाइट फाइट करेंगे या पीसफुल गुड नाइट बोल के एक दूसरे को किस करके अच्छी नाइट बिताएंगे? सी, कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा, फाइट तो होगी। इट्स नॉट
whether you fight or not fight. It's how you fight, how fast you resolve your conflict, and how fast you resolve your conflict with better communication. आपके अंदर ये दो चीज इंप्रूव करनी है बिफोर यू से आई डू. मुझे मेरे अंदर करनी है, आपको आपके अंदर करनी है. कौन सी दो चीज? हाउ फास्ट यू कैन रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, हाउ बेटर you can communicate during resolving the conflict. Words are magical components. So मैंने क्या बताया आपको? How fast you can resolve the conflict. Second thing, how best you can communicate, because your communication is the strong foundation for your future beautiful, fruitful life. And before saying I do, before you go to see a girl or a boy, मेरी 3 principles आप लेके जाओ यहाँ से. And work on the 3 principles. You can rely on these 3 principles and you will be able to live a great and beautiful life. Never negotiate your principles of life. Second thing, principle बना लो. No matter what, anything happens, I am not going to abuse physically or verbally. Practice hard conversation with you. मैंने आपको बताया ना principles. Money, stress, family, holidays, decision, whatever you take, you have to be firm. You have to be assertive in this. With the component, with the spice of kindness. And try to be aligned with your partner in all this situation. Money, stress, family, decision, finance. Sit. Align with your partner. Be firm. Be assertive. And this is only possible when you openly discuss, when you openly communicate. कोई पार्टनर ऐसे होते हैं ना, डोमिनेंट पार्टनर होते हैं, वो हो गए आप. I don't deny that. But when it comes to your partner, you can share your bedroom with that person. You will have to open your Atma and Ruh also and share everything and anything. करके देखो, you'll be able to live a beautiful life. These are the few components which you need to understand before marriage. And in communication, I have told you, 97%. This 97%, if you keep it in your head, if you change your cognition, you become one of the best person on this planet. In every field, I'm not talking about marriage. In your profession, in your family, in your parenting, in your spirituality, in your finance, 97% you have to listen. 3% you have to speak. 97% फिश जो अपना मुंह खोलती है तब जाके पकड़े जाती है वो. मुझे ये नहीं करना है. मुझे 97% मुंह बंद रख के सुनना है. और सेम टाइम, अगर मुझे राइट टाइम पे अगर कुछ बोलना है तो मुझे 97% बोलना भी पड़ेगा, बट नॉट ऑलवेज. हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि हम आई विल विन ओवर टू माई पार्टनर. नो, दैट्स नॉट अ करेक्ट थॉट. Whenever you have time, whenever you are absolutely connected with your partner, which you have to, then you have to plan your future. You have to plan your day. You have to plan your night. You have to plan your weekend. मैं लाइन के बीच में बोल रहा हूँ. You can do it. The more you do the planning, the more you manifest the planning. शादी का मतलब ही ये है. एक से भले दो. I will see to it that I don't diminish my motivation, I don't diminish my internal energy. Whereas I will spark my partner's energy. My partner will spark my energy. And this you have to go for a long period. This will give you the sweetness of marriage. The right partner will motivate you, will help you to reach the success of sky. Your right partner will come and give you your sunrise. हम बहुत सारी बच्चियां होती है, ये नॉर्मली होता है कि मेरे आने के बाद में तुम्हारे नसीब बदल गए, मेरे आने के बाद में तुम्हारी लाइफ के अंदर चेंजेस आ गया. आई एम सो लकी फॉर यू. यू हैव टू मेक इट लव by aligning with your partner. Positive energy. Have this goal कि मुझे मेरे पार्टनर को रेस करना है, ऊपर ले जाना है, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, spiritually. And your partner will also have to think the same way. I have to rise with my partner.
I have to hold her. She will hold me. I will hold her, and both have to rise together like a sunrise. मुझे ये करना है कि मेरी अकेले की जिंदगी में अंधेरा है. शादी करने के बाद में राइट पार्टनर के बाद में मैं मेरा सनराइज करूंगा. मैंने जो जो बातें बताया हूँ, द कन्वर्सेशन, द कम्युनिकेशन, द थॉट प्रोसेस, द इंटेंशन, what I create for my partner before I do will decide of what will I do after I do. Before I say I do, before I sign the documents of my marriage, I have to be clear in my head how I'm going to design my life, how I'm going to live my life in the best possible way, and start doing. The best way to do it is to do it. If you like my channel, please subscribe it. Don't forget to bell the icon. Love you all. Love you all. Love you all.